ईशानी के नव्या के लिए शॉपिंग, नव्या की खुशी, प्रिया की गुस्सा। सब अपने अपने सोच में गुम थे। वहीं आरती जी यही सोच रही थी कि उन्हें कभी भी ईशानी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। प्रिया उनके साथ बड़ी हुई थी, उन्होंने हमेशा प्रिया को ईशानी से आगे रखा था। प्रिया उनकी प्यारी बेटी थी जो उसके साथ बचपन में बड़ी हुई थी। वे अपनी प्यारी बेटी की जगह कभी भी ईशानी को देना चाहती ही नहीं थी। उन्होंने प्रिया हमेशा ईशानी से अच्छी लगती थी। ईशानी घर आई थी तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें ईशानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जहाँ ईशानी बिल्कुल उन्हें गंवार लगती थी, वहीं उनकी प्यारी बेटी प्रिया उन्हें सबसे समझदार और अच्छी एलिगेंस वाली लड़की लगती थी। पर बार बार ईशानी के मुँह से मिस मेहरा सुनकर उन्हें पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें उस वक्त का याद आ रहा था जब ईशानी उन्हें माँ कहकर बुलाया करती थी, पर वो चिढ़कर गुस्से से हमेशा उसे अपने आप को माँ बुलाने से मना करती थी। तब कैसे ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते, कैसे वे उन्हें अपनी आंखों में उम्मीद लिए देखा करती थी। पर अब तो ईशानी की आंखों में सिर्फ उनके लिए सिर्फ नफरत और अनजानापन दिखाई देता है, जैसे वे उन्हें जानती ही ना हो। वहीं ईशानी और नव्या स्टोर से बाहर आकर फुटवेयर देख रहे थे। मतलब देख तो सिर्फ नव्या रही थी, ईशानी तो चुपचाप खड़ी थी। तभी नव्या अजीब सा मुंह बनाकर बोली, भाभी देखिए ना, ये मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर और एक्सप्रेशन देखकर ईशानी को हंसी आ गई। वे थोड़ा सा हंसकर बोली, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम ऊपर चलकर देखते हैं, वहाँ आपकी पसंद का मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर नव्या भी एक्साइटेड होकर बोली, ठीक है भाई, चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर के पूरे फ्लोर पर सिर्फ क्वीन ब्रांड के स्टोर हैं। अच्छा, तो क्या हम क्वीन ब्रांड के कपड़े पसंद हैं? ईशानी ने प्यार से पूछा। हाँ भाभी, आई जस्ट लव क्वीन ब्रांड। आपको पता है भाभी, मुझे उनके सारे कलेक्शन बहुत पसंद है। उनके सारे कलेक्शन बहुत अच्छे और कंफर्टेबल होते हैं, पर बहुत जल्दी उनके सारे न्यू कलेक्शन सेल्स हो जाते हैं। ऐसे ही नव्या की बातें सुनते हुए दोनों थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए, जहां सिर्फ क्वीन ब्रांड की ही स्टोर थी। उसमें बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के सिलेक्शन थी। एथनिक और वेस्टर्न के लिए भी अलग अलग सेक्शन स्टोर थे। फुटवेयर और ज्वेलरी के लिए भी अलग अलग सेक्शन था। यह पूरा फ्लोर पर सिर्फ क्वीन ब्रांड की ही सेक्शन थे। क्वीन ब्रांड एक इंटरनेशनल ब्रांड था जिसे ज़्यादातर हाई सोसाइटी के बिजनेस और पॉलिटिशियन फैमिली के लोग पहनना पसंद करते थे। इस ब्रांड के हर प्रोडक्ट की कीमत लाखों में होती थी। उनके डिज़ाइन हमेशा सबसे यूनिक होती थी, जिस वजह से ज़्यादातर रिच फैमिली के लोग क्वीन ब्रांड को ही पसंद करते थे। दोनों अंदर चले गए। नव्या एक्साइटेड होते हुए सबको देख रही थी। वहीं उन्हें देखकर सेल्स लेडीज़ जल्दी आगे आकर उन्हें पॉलिटली ग्रीट करते हुए, हेलो मैम, आपको हमारे स्टोर में स्वागत है। ईशानी ने बस सिर हिला दिया। फिर वे सेल्स गर्ल नव्या को ड्रेस दिखाने लगी जो बहुत खूबसूरत था। वहीं नव्या को सारी ड्रेसेस बहुत पसंद आ रही थी। उसने 2-3 ड्रेसेस सेलेक्ट किया और उसे लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। तभी वहाँ पर एक 30 से 35 साल का लड़का आया जो देखने में हैंडसम था। वह सीधा ईशानी के पास आकर अपना सिर झुकाकर पॉलिटली ईशानी को ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मैम। ईशानी अपने सामने खड़े इंसान को देखकर कोल्ड आवाज़ में बोली, नील, क्या मैंने जो काम दिया था पूरा हुआ? उसकी बात सुनकर सामने खड़ा लड़का, जो नील था और क्वीन ब्रांड का इंचार्ज था, उसने थोड़ा डरते हुए बोला, मैम, हमें अभी तक कोई अच्छी कैंडिडेट नहीं मिली है। पहले मैंने सैंडी के बारे में सोचा था, पर हाल फिलहाल में उसके बारे में बहुत सारे स्कैंडल वायरल हो रहे हैं, जो उसकी वजह से रेपुटेशन डाउन हो रहा है। फैशन शो की जज पोजीशन से भी उसे हटा दिया गया है। इसीलिए मुझे लगता है हमें जैसे एक को हायर करना चाहिए। उसकी रेपुटेशन डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में अब तो सैंडी से भी अच्छी होने वाली है। उसकी बात सुनकर ईशानी बिना किसी भाव के अपने कोल्ड टोन में बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सैंडी से कांटेक्ट करो, उसे ऑफ़र दो। अगर वह हमें ज्वाइन करता है तो हम उसे
स्कैंडल से बाहर निकाल सकते हैं। वहीं स्टोर की सभी स्टाफ नील और ईशानी को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लड़की कौन है जिसके सामने उनके इंचार्ज झुक रहे हैं। उन्होंने तो आज तक बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन किसी के सामने भी अपनी इंचार्ज को ऐसे झुकते नहीं देखा था। क्वीन ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पर इतना फेमस था कि वे खड़े खड़े फैशन इंडस्ट्रीज के बिजनेसमैन को हिला सकते थे, पर आज उनके इंचार्ज ऐसे किसी के सामने झुके हुए हैं तो जरूर वे पावरफुल और इम्पोर्टेंट पर्सन होगी। तभी नव्या चेंजिंग रूम से बाहर आकर ईशानी की तरफ देखकर बोली, भाभी देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ईशानी किसी से बात कर रही है। वहीं ईशानी ने जब नव्या की आवाज़ सुनी तो उसने नील को चुप रहने का इशारा करा कि नव्या की तरफ देखकर बोली, बहुत क्यूट लग रही हो, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। ईशानी के मुंह से तारीफ सुनकर नव्या खुश हो गई, फिर दूसरी ड्रेस ट्राई करने के लिए चली गई। वहीं नील को तो जैसे सदमा लगा था नव्या के मुंह से अपनी डेविल बॉस के लिए भाभी सुनकर कि अब उसकी बॉस से शादी कर लिया है। उसे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता, उसे किसी ने क्यों नहीं बताया इस बारे में। यह सोचकर जो नील अब तक ईशानी से डरा हुआ था तुरंत अपना मुंह फुलाकर बोला, बॉस आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। ईशानी ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रही हो, फिर थोड़ा शांत आवाज़ में बोली, तुम इन सब में अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, बस जल्दी से सैंडी को कांटेक्ट करो। फिर ईशानी सोफे पर बैठ जाती है। नव्या 2-3 ड्रेस लिए था। स्टाफ ने उसे पैक करके ईशानी और नव्या को दे दिया। वे बहुत पॉलिटली दोनों से बात कर रहे थे क्योंकि नील ने सबको वार्न किया था कि कोई भी ईशानी और उसके साथ आई लड़की से बदतमीजी ना करे। ईशानी नव्या को फुटवेयर सिलेक्शन में ले गई जहां बहुत खूबसूरत फुटवेयर थी। ईशानी ने नव्या के लिए 2 फुटवेयर चूज़ किया जो बहुत खूबसूरत था, पर ईशानी नव्या को ज्वेलरी सेक्शन में ले गई और उसके लिए सबसे यूनिक ज्वेलरी सूट चूज़ किया जो नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट का पूरा सेट था। वैसे तो क्वीन की सारी ज्वेलरी बहुत कॉस्टली और यूनिक थी, पर ईशानी ने नव्या के लिए सबसे कॉस्टली और उसे सूट करने वाला सेट चूज़ किया था। नव्या तो खुशी से झूम रही थी। आफ्टर ऑल आज उसकी भाभी ने उसके इतने सारे गिफ्ट जो दिया था जो उसे काफ़ी पसंद था। वे तो अब घर जाकर ईशानी की दिए हुए गिफ्ट को सबके सामने शो ऑफ करना चाहती थी। क्वीन ब्रांड राजवंश फैशन इंडस्ट्रीज के अंडर नहीं आता था। उन्होंने बस उनके मॉल के इस फ्लोर को अपना ब्रांड के स्टोर के लिए लिया था। इसीलिए नव्या को पता था सारा बिल शायद उसकी भाभी ने दिया होगा। उसे बुरा भी लग रहा था अपनी भाभी के इतने सारे पैसे खर्च हो जाने पर, बट वे खुश थी क्योंकि वे ज़्यादातर शॉपिंग नहीं कर पाती थी। उनकी फैमिली के पास पर्सनल डिज़ाइनर थे जो घर में ही मेजरमेंट के हिसाब से कपड़े बनाकर भेजता था। इसीलिए वे ऐसे अपने भाभी के साथ शॉपिंग करते हुए बहुत रिलैक्स और खुश थी। शॉपिंग करने के बाद दोनों मॉल से बाहर चले गए। नील ने स्टाफ से कहकर शॉपिंग बैग पहले ही कार में रखवा दिया था। अब तक मेहरा फैमिली, महाजन फैमिली और शेट्टी फैमिली भी बाहर आ गए। बनीता जी ने कुछ काम था इसीलिए शेट्टी फैमिली वहाँ से चली गई। अब सिर्फ मेहरा फैमिली और महाजन फैमिली ही बाहर थी। वे शॉपिंग बैग लिए कार की तरफ जा रहे थे। जब सबने ईशानी और नव्या को आते देखा तो उन्हें लगा कि वे दोनों भी उनके साथ जाएंगी। मोहिनी जी और राहुल की आंखों में चमक आ गई थी। अगर वे ईशानी से अभी बात करेंगे तो ज़रूर उन्हें फ़ायदा ही मिलेगा। क्या पता महाजन फैमिली से आई हुई लड़की से भी उनकी जान पहचान हो जाए। राहुल भी वही सोच रहा था कि कैसे ईशानी से बात करें। वहीं ईशानी और नव्या को देखकर प्रिया की आंखों में गुस्सा उतर आया। वहीं उसकी दोनों चमची तो डर कर उसके पीछे खड़ी थी। उनकी हिम्मत नहीं थी कि ईशानी या नव्या के सामने भी जाए। मोहिनी जी कुछ बोलती उससे पहले गार्ड आकर ईशानी और नव्या के पास खड़े हो गए, जिस वजह से उन्हें आगे जाने का मौका ही नहीं मिला। जब सबने देखा कैसे इतने सारे गार्ड ने ईशानी और नव्या को घेर लिया है तो उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। जब सबकी नज़र गार्ड की बैच पर गई तो
वो 2 कदम पीछे हट गईं, क्योंकि उन्हें समझ आया कि ये राजवंश फैमिली के पर्सनल गार्ड हैं। ईशानी और नव्या वहाँ से गार्ड के साथ चले गए। उनकी कार बाहर ही थी। दोनों के जाने के बाद सब राहत की सांस लिए। सब समझ गए कि ईशानी के साथ जो लड़की थी वो राजवंश फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना सिर्फ रिलेटिव होते तो राजवंश खानदान के पर्सनल गार्ड उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते। समीर और दर्शित के चेहरे पर थोड़ी उदासी वाली एक्सप्रेशन थी। उनकी बहन उनसे बहुत दूर चली गई है। ये सब उनके कर्म का फल था जो अभी अभी मिलना शुरू हुआ है। वहीं आरती जी के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड इमोशन थे। वहीं प्रिया तो गुस्से और नफरत से जल भून रही थी। क्योंकि क्यों नहीं, ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसने ईशानी को सबकी नज़रों में एक बुरा इंसान और कचरा साबित कर दिया था। फिर सब अब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ईशानी की जगह राजवंश फैमिली की उस लड़की ने उसकी दोस्त होती तो कितना अच्छा होता। क्या पता है राजवंश खानदान की बहू बन जाती, तब तो पूरी दुनिया के सबसे अमीर खानदान की बहू बन जाती। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी कस ली। वहीं वे ईशानी से सब कुछ छीन कर रहेगी, जैसे उसने ईशानी से उसकी पेरेंट्स और भाइयों का प्यार छीन लिया था। वैसे ईशानी के पास जो सब रिश्ते वे उन्हें भी छीन लेगी। वहीं राहुल, उसकी माँ और बहन तो रिग्रेट कर रहे थे। उनके लालच उन्हें बस ईशानी के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए उकसा रहा था। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।